अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं और ना पढ़ने की सख्त वईदें भी हैं। आइए दुरूद पाक की एक फ़जीलत सुनते हैं। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह तबारक व ताला से मिलते वक्त, यानी जब वो बंदा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर हो, रब ताला की बारगाह में पेश हो और रब ताला उससे राज़ी हो, तो उसको चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़े। फ़जीलत क्या हासिल होगी कि जब वो रब ताला से मुलाकात करेगा, रब ताला की बारगाह में पेश होगा। अब क़यामत के दिन ही रब ताला की बारगाह में पेश होगा, नामा आमाल, इसके हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू होगा। तो एक ये दुरूद पाक ही एक ऐसी इबादत होगी कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला उससे राज़ी रहेगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हमारे बयान का मौजू है खौफ खुदा में रोने की अहमियत, कि जब बंदा रब ताला के खौफ से रोता है इसकी अहमियत क्या है। अंबिया किराम खौफ खुदा में कैसे रोया करते थे और इसके अलावा खौफ खुदा के फ़जीलत पर अहादीस मुबारका बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल क्या कहते हैं और इसी तरीके से खौफ खुदा की तारीफ़ क्या है, खौफ खुदा किसको कहते हैं, इंशाअल्लाह इसके बारे में सुनेंगे। अल्लाह तबारक व ताला मेरा बयान करना, आप लोगों का बयान सुनना और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मकतबतुल मदीना की मतबूआ खौफ खुदा किताब है ये, इसके सफ़ा नंबर 142 पर है कि क़यामत के दिन एक शख्स को बारगाह खुदावंदी में लाया जाएगा, उसका नामा आमाल उसके हाथ में दिया जाएगा, तो वो उसमें बहुत सारे गुनाह देखेगा। फिर अर्ज़ करेगा या इलाही मैंने तो ये गुनाह किए ही नहीं है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा कि मेरे पास मजबूत गवाह हैं, विटनेस है मेरे पास। तो वो बंदा अपनी दाईं तरफ देखेगा, बाईं तरफ देखेगा और कहेगा कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल कोई गवाह तो नज़र नहीं आ रहा। तो अल्लाह तबारक व ताला फिर उसके आज़ा को गवाही देने का हुक्म इरशाद फरमाएगा कि बंदा कोई भी मौजूद नहीं है गुनाहों की गवाही देने वाला। अल्लाह तबारक व ताला उसके आज़ा को, जो उसके जिस्म के हिस्से हैं, उनको हुक्म इरशाद फरमाएगा कि ये आज़ा गवाही दे। तो फिर कान कहेंगे हाँ हमने हराम सुना, हम इस पर गवाह हैं। आंखें कहेंगी जी हमने हराम को देखा। ज़बान कहेगी हाँ मैंने हराम बोला था। और इसी तरह उसके हाथ पाँव कहेंगे हाँ हम हराम की तरफ बढ़े थे, वगैरह वगैरह। और वो बंदा जब ये तमाम चीज़ें उसके आज़ा जब गवाही दे रहे होंगे वो सुनेगा, तो सुने के बाद वो बंदा हैरान हो जाएगा। फिर जब अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जहन्नम में जाने का हुक्म इरशाद फरमाएगा, तो उस शख्स की सीधी आँख का एक बाल रब करीम की बारगाह में कुछ अर्ज़ करने की इजाज़त तलब करेगा। सीधी आँख है
और सीधी आंख के अंदर जो बाल है, वो बाल रब ताला की बारगाह में कुछ अर्ज करने की इजाज़त तलब करेगा कि मालिक क्या मैं कुछ अर्ज करूं, मुझे इजाज़त है। अल्लाह तबारक व ताला उस बाल को बात करने की इजाज़त अता फरमाएगा। तो वो बाल कहता है कि या अल्लाह अज़्ज़ वजल, क्या तूने ये नहीं फरमाया कि मेरा जो बंदा अपनी आँख के किसी भी बाल को मेरे खौफ में बहाए जाने की वजह से तर कर देगा तो मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा जी हाँ, ये मैंने कहा हुआ है, बिल्कुल कहा हुआ है। तो वो आँख अर्ज करेगी कि मालिक मैं गवाही देती हूँ कि ये तेरा बंदा, इस बंदे ने एक बार तेरे खौफ से सीधी बाल के आँख को तर किया था और मैं इस पर गवाही देती हूँ कि ये बंदा तेरे खौफ से रोया था और तेरे खौफ से रोने की वजह से इसकी आँखों के बाल जो हैं वो तर हुए थे। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा और उसको हुक्म देगा कि इस बंदे को जन्नत में दाखिल किया जाए। और एक मुनादी, एक पुकारने वाला कहेगा कि सुनो सुनो, फुला बिन फुला अपनी आंख के एक बाल की वजह से जहन्नम से नजात पा गया। मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस हिकायत से हमें खौफ खुदा की अहमियत का पता चलता है कि बंदा जब रब ताला के खौफ से रोता है, और ज़ारो कितार नहीं बल्कि रोता है और रोने की वजह से अपने आँख के बाल को तर कर देता है, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की भी बख्शिश फरमा देता है। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की रहमत कितनी वसी है। वो करीम रब अपने बेइंतहा बंदे पर रहम फरमाता है। और दुनिया का ये उसूल है कि बंदा जब गलती करता है तो उस बंदे को फ़ौरन दुनिया के अंदर सज़ा दी जाती है। ये उसूल है दुनिया का कि जो बंदा दुनिया के अंदर गलती करता है उस बंदे को हाथों हाथ ही सज़ा दी जाती है। मगर कुर्बान जाइए अपने रब करीम की बख्शिश पर और उसकी रहमत पर कि नाफरमानियों की कसरत के बावजूद भी वो हमारी पर्दा पोशी फरमाता है। गुनाहों के बावजूद हमारा रब करीम हमारा रिस्क बंद नहीं करता और गुनाहों की कसरत के बावजूद वो हमारी आंखों की रोशनी नहीं लेता। वो गुनाहों की कसरत के बावजूद हमारे सुनने की जो ताकत है वो ताकत रब ताला हमसे नहीं छीनता। और गुनाहों की कसरत के बावजूद अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी नेमतों से महरूम नहीं फरमाता। और ख़ताओं की भरमार के बावजूद वो अपने करम के दरवाजे हम पर बंद नहीं फरमाता। और गुनाहों ख़ताओं की भरमार के बावजूद और अल्लाह तबारक व ताला की रहमत, अल्लाह तबारक व ताला की जो करीम है, रहीम है, अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल से हमारे गुनाहों को छुपा देता है। क्यों छुपाता है? क्योंकि रब ताला की जो रहमत है वो उसके गज़ब पर हावी है। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि मेरी जो रहमत है वो मेरे गज़ब पर हावी है। ये तमाम चीज़ें इसलिए बंदे के साथ अल्लाह तबारक व ताला करता है कि बंदा और अल्लाह तबारक व ताला बड़ा करीम है, बड़ा रहम फरमाने वाला है। तो बंदा कोशिश करे ऐसे रब करीम के अहकामात की फरमा बरदारी करने की, ऐसे करीम रब की नाफरमानी करने से बंदा बचे कि जो रब ताला अपने बंदे पर इस कदर फजल फरमाता है कि गुनाहों की भरमार है, गुनाहों के अंदर डूबा हुआ है, उसका नामा आमाल उसके गुनाहों से भरा हुआ है, लेकिन वो रब ताला उसके एक आंख जो खौफे खुदा के रोने की वजह से उस एक आंख का बाल खुश्क हुआ था, बाल तर हुआ था, अल्लाह तबारक व ताला उसकी वजह से उसकी बख्शिश फरमा देता है। और अल्लाह तबारक व ताला ऐसा हमारा परवरदिगार करीम है कि जो नाफरमानों पर भी जूदो करम की बारिशें फरमाता रहता है। वो जो बंदे मेरे रब को नहीं मानते हैं, जो रब का इनकार करते हैं, जो बुतों को इबादत करते हैं, रब ताला उन पर भी करम फरमाता है, उनको भी रिस्क देता है, उनको भी दुनिया में आसाइशें देता है। और बाज़ औक़ात तो ऐसी आसाइशें दी जाती हैं कि जो रब ताला को मानने वाला है
वो तकलीफ में होता है, और जो नहीं मानने वाला वो बड़ी आसानी में होता है। ये रब ताला का फजल है, कैसा करीम है कि वो उसके ना मानने वाले पर भी अपना करम रोकता नहीं है। और वो परवरदिगार ऐसा हलीम है कि जब किसी गुनाहगार को अपनी नाफरमानी पर हसरत और नदामत करते हुए मुलाजा फरमाता है तो उसकी तौबा को भी कबूल फरमा लेता है। फिर अल्लाह ताला ये गुनाह नहीं देखता कि इस बंदे ने नाफरमानियां कौन सी की हैं, इस बंदे ने गुनाह कितने किए हैं। इस बंदे का नामा अमाल तो सब कुछ गुनाहों पर भरा हुआ है, लेकिन वो रब ताला एक चीज देखता है कि मेरे इस बंदे को इन गुनाहों पर हसरत है, इन गुनाहों पर नदामत है, तो इन नदामत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को भी कबूल फरमा देता है। और वह परवरदिगार ऐसा अलीम है कि जो दिलों के भेद को जानता है, नीयतों पर मुत्तले है, और ज़मीन आसमान की कोई शे उससे पोशीदा नहीं है। वह परवरदिगार ऐसा अजीम है कि किसी भी गुनाह को मुआफ़ करना उसके लिए दुश्वार नहीं है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका के अंदर है कि हज़रत सैयदना सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अपनी उम्मत के गम में आंसू बहाने वाले प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया, जब ज़मीन और आसमान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, तो उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने 100 रहमतें भी पैदा फरमाई थी, 100 रहमतों को भी तख्लीक फरमाया था। और हर रहमत ज़मीन और आसमान के दरमियान तह तर देह रख दी गई है। यानी ज़मीन और आसमान जो है तह तर, एक रहमत, दूसरी रहमत, फिर तीसरी रहमत, फिर चौथी रहमत, इस तरीके से रहमतें रख दी गई हैं। और उनमें से एक रहमत ज़मीन पर नाजिल हुई, और उसी से वालिदा अपनी औलाद पर, वहशी दरिंदे और परिंदे एक दूसरे पर मेहरबान होते हैं, और यहाँ तक कि घोड़ा अपने पाँव अपने बच्चे से दूर कर लेता है कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। और जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह तबारक व तआला इस रहमत को दूसरी 99 रहमतों से मिला देगा, मुकम्मल फरमा देगा, और बरोज़े क़यामत उससे अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। और क़यामत के दिन रब ताला की जब 100 रहमतें मिल जाएंगी तो उस वक्त रब ताला का रहम कैसा होगा, करम कैसा होगा कि 100 रहमतों में एक रहमत अल्लाह तबारक व तआला इस ज़मीन पर नाजिल फरमाई। आप अंदाज़ा करें कि माँ अपनी औलाद पर कैसी शफ़क़त फरमाती है, कैसा रहम करती है। और माँ की शफ़क़त से ज़्यादा तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। और इसी तरीके से आप जानवरों को देख लें, चाहे दरिंदे हैं, परिंदे हैं, या आपस में चीर फाड़ करने वाले हैं, उन पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी रहमत नाजिल फरमाई कि वो एक दूसरे पर मेहरबान होते हैं, एक दूसरे पर शफ़क़त करते हैं, मेहरबान होते हैं। तो ये एक रहमत का कमाल है।